बहुत हो चुका बसों और ट्रेनों से सफर, अब करेंगे ट्रक से सफर। तो ट्रक से सफर में मैं पहुंचा एक ढाबे पर और यहाँ पर तो खा पी कर निकल लेते हैं मथुरा जी के लिए। और यहाँ पर 12 घंटे के लगातार सफर के बाद हम पहुंच चुके थे श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि मथुरा में। और यहाँ पर कदम रखते ही हमारे को बारिश मिली और जिसने हमें पवित्र कर दिया। भीगे हुए कपड़ों को साइड में फेंक कर मैं नया सा कुर्ता डालकर आ गया हूँ यहाँ गेट पर। यहाँ पर तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर आप तो जा सकते हैं पर आपका मोबाइल नहीं जा सकता है, इसीलिए आपको मोबाइल को रखना पड़ेगा साइड। तो ये मैं जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अगली बार अगर जाएं तो भूल कर भी ऐसा ना करें। इसीलिए मैंने अपने 2 दोस्तों को साइड में बिठाला और कहा फोन की रखवाली करो, मैं चलता हूँ अंदर घूम के आता हूँ, फिर मैं आपको आगे की बात बताऊं। तो अगर आप कर रहे हैं सोलो ट्रेवल तो वहां पर लॉक रूम्स बने हैं, वहां पर आप अपना फोन या जो कुछ भी है रख सकते हैं, सिर्फ मात्र 2 रुपए में। 2 रुपए की तो बात है। तो लॉक रूम्स में अपना सामान रखिए, सेफ्टी से घूमिए, मौज मस्ती कीजिए और दर्शन कीजिए। सबसे मेन बात यह है कि मुझे ये नहीं पता चलता कि मेरे पीछे इतनी भीड़ कैसे आती है। जहां मैं जाता हूँ भीड़ वहीं चली जाती है या मैं भीड़ के साथ। जैसे भगवान को लेके आए नदी को साथ में तो कुछ होता है सब लोग लोकल में तो जब कोई जाता ना कोई देखता अंदर से देखने का क्या है भवन है के बारे में जो बताता है ना अंदर में जो बताता है पूजा का प्रतिवादी ब्राह्मण ही बताता है। ब्राह्मण का घर में खेती बाड़ी नहीं है, कुंती गलियों में जो लीला किया पूजा का प्रतिवादी ब्राह्मण बताता है। अंदर प्रार्थना की अगवाल लगाया, इधर जन्म हुआ कृष्ण भगवान की बहन लोग माया को, और कृष्ण भगवान को जन्म गया मथुरा जी में, बात की लेके आए यमुना किनारे और इधर ला के छुपा गए। यहाँ से बदला करके ले गए उनकी बहन। जब कंस मारने हुआ तो आकाशवाणी बन के बिजली बन के बता काफी दुष्ट कंस मेरे को काम आ रहे हैं। तो मैं मथुरा के बाद पहुंच चुका था गोकुल और यहाँ पर बहुत सारी मैंने बातें सीखी जानी, पर मैं बातों को जान तो गया पर याद नहीं रख पाया। पर आप सुनना और याद रखना कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। अभी आगे चलते हैं। मेन काम तो अभी स्टार्ट हुआ है, पैसों का बंटवारा किसका कितना खर्च हुआ है। अब चलते फिरते टहलते घूमते हम आ गए हैं विश्राम घाट, यमुना जी के घाट पर। और यहाँ आपको आनी चाहिए तगड़ी बार्गेनिंग, क्योंकि अगर बार्गेनिंग नहीं कर पाए तो आप 400 में फंसेंगे। और 400 मुझसे भी बताया गया था पर मैंने डील किया सिर्फ 50 रुपए में प्रति सवारी, और बताया कितना गया था 400। तो आपको बार्गेनिंग आनी चाहिए और बढ़िया मस्त मस्ती से घूम लेंगे। तो बढ़िया है, बार्गेनिंग करना सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपको घूमना है, बजट ट्रेवल करना है तो बार्गेनिंग जरूर आनी चाहिए और आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी चूतियापा किया, अगर थोड़ी बहुत जल्दबाजी की तो आप अच्छा खासा फंसेंगे और अच्छा खासा दाम। तो बस करना क्या है, बस आपको भाई दोस्त बनाते रहना है और बस भाई भाई करके काम लेना है। आपको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाना है। बाकी अभी तो आप यमुना जी के सुंदर सुंदर दृश्य देखिए और बताइए कैसा लगा आपको। हम आ चुके हैं कंस के टीले पे, जिसको कहते हैं कंस का किला, पर यहाँ पे लिखा है किला। तो हम लोग मानिए आ गए हैं कंस के टीले पे। यहाँ भी कार्य, ये किला एक बार ध्वस्त हो चुका है, कृष्ण भगवान ने ध्वस्त कर चुके हैं और ये किला फिर से बन रहा है। तो ये बन रहा है और हम लोग यहाँ आए भ्रमण करने, परिक्रमा करने। तो भी ढूंढ लो भाई सब लोग अपने अपने लवर्स के नाम, अपने अपने लवर्स के नाम ढूंढ लो भाई। अगर किसी ने यहाँ पे कुछ लिखा है तो ढूंढ लो भाई। पल्लक तो ये, मगर हमको ही ना समझा इतनी दूर ऊपर ही लिखिस कैसे है, ये यहाँ ऊपर लिखिस कैसे है। आज हमको जानकारी देंगे गोवर्धन पुत्र जगदीश के पुत्र, हाँ गोवर्धन पौत्र जगदीश पुत्र मुनीर की शादी सोफा दिखा दो एक। ये जो हम लोग देख रहे हैं रॉ वृंदावन, रॉ दिख रहा है आपको, ये कोई बनावटी कुछ नहीं।
खास मुझे जगह जाना तो पसंद नहीं, मुझे ग्राउंड लेवल पे घूमना अच्छा लगता है। ये सिर्फ खास जगह हुआ है, कह लिया इसको कोई घूमना कहते हैं, ये तो टूरिस्ट। आई एम नॉट अ टूरिस्ट। मनीष, ये अपनी भैंसी का है बांधा दो, ये सारे हियों लेके आएगा, जहाँ जाता है भैंसी लेके चल देते। हट हट देखो क्या बात मिला? कम तक मूत्रालय देखा गिरा है क्या यार? हाँ मैं ना मुझे लग रही है ठंड मेरी। तो आखिरकार पस्त होने के बाद हमने लिया रूम वहीं प्रेम मंदिर वाली गली में और वहीं रूम लेकर बढ़िया से सेटल हो गया। सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद मैं निकल गया थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए। अभी नाश्ता करने के बाद हमें जाना था प्रेम मंदिर के दर्शन करने के लिए। जल्दी से नाश्ता करके और 8:30 बजने का इंतजार करते हुए 8:30 बजे तब मैं निकल गया प्रेम मंदिर के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर सुबह वातावरण अलग होता है, भीड़ कम होती है। तो अगर आपको घूमना है, टहलना है, भगवान के साथ भक्ति में रहना है तो आप दिन के समय जाएं, रात का इंतजार ना करें, क्योंकि रात में फिर अगर आप इंतजार करते हैं रात होने का तो दिखेगी आपको इस तरह की भीड़। मतलब आप भीड़ देख सकते हो क्या किस लेवल की भीड़ है। तो आपको अगर इस भीड़ में जाना अच्छा लगता है तो आप रात का इंतजार कीजिए, क्योंकि आपको लाइटिंग देखनी होगी, वीडियोस बनाने होंगे, फोटोज खींचने होंगे। तो आप बेहतर है रात में जाएंगे। अगर जिसको भक्ति करनी है, सिर्फ भगवान से मिलना है, तो आप दिन में जाइए, आपको शांति मिलेगी। वहाँ पर कुछ देर बैठेंगे और रात में मतलब बस लोग फोटो खिंचवाने, वीडियो बनाने जाते हैं। तो देखिए, अगर मेरी बात मानेंगे तो आप रात में ना ही जाएं तो अच्छा है। आपको अगर भक्ति करनी है तो आप दिन में जाइए, बढ़िया से शांति से भगवान के साथ 2 मिनट बैठिए, भक्ति कीजिए, फिर बढ़िया मस्त आइए। दर्शन करने के बाद बढ़िया 10 रुपये वाली चाय लीजिए और 20 रुपये का पोहा लीजिए, मस्त खाइए और आनंद लीजिए, बढ़िया लुत्फ उठाइए जिंदगी का। और यही जिंदगी है, बढ़िया रॉ जिंदगी। और क्या ही रखा है, रात में लाइटिंग तो इतनी थोड़ा है, सिर्फ भगवान से मिलना है, भगवान की भक्ति करनी है। तो आप लोग दिन में जाइए, बढ़िया एंजॉय कीजिए और भगवान के साथ कुछ पल बिताइए, तो आपको भी अच्छा लगेगा और भगवान को भी अच्छा लगेगा। और ऐसा बिल्कुल ना समझिएगा कि दिन में भीड़ नहीं होगी। तो दिन में हम लोग 8:30 बजे पहुंच गए थे बांके बिहारी, और यहाँ पर अभी मंदिर खुला नहीं था और भीड़ इतनी थी कि हमारी देख के हालत खराब हुई। और मैं निकल आया निधिवन दर्शन करने के लिए। मैं सोचा चलो दोपहर में जाएंगे, तभी भीड़ कम होगी, तब दर्शन कर लेंगे। तो अगर आप जा रहे हैं तो आपको भीड़ तो मिलनी है, चाहे जितने टाइम जाए। 12 बजे जाएंगे तब भी भीड़ मिलेगी, और उससे पहले जाएंगे तब भी। हम अगर 12 बजे के बाद जाएंगे तो आपको भीड़ तो नहीं मिलेगी, पर मंदिर खुले नहीं मिलेंगे। तो ये बात है। तो आप पहले अगर आप वृंदावन घूमने जा रहे हैं तो आपको एक बात नोटिस करनी होगी, और मैं बता दूं, आपको ध्यान में रखना होगा कि 8:30 से 12 बजे तक ही मंदिर खुले रहते हैं। तो आपको जाना है तो इसी बीच जाइए, और बाकी अगर शाम को जाना है तो 4 बजे के बाद, और 9 बजे तक सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। हम कर रहे हैं रूम से चेकआउट, और हमारे सामने ये रहा प्रेम मंदिर, और यहीं पे हमारा रूम था। तो अभी हम चेकआउट कर रहे हैं और निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि अपना ट्रक इंतजार कर रहा है। और इस ट्रक से अपन निकलते हैं। ऊंचाई देख सकते हो बहुत है। और ये रहा आपका प्यारा प्रेम मंदिर, हमारा सबका प्यारा प्रेम। और ये भाई लोग रहे, और हम भी चलते हैं घर के लिए। तो आइए भाई लोग, बोलते हैं राधे कृष्ण, चले घर नीचे। 3 दिन घूमने के बाद अब आखिरकार मन हो गया तो सबका घर चलने का, इसीलिए घर चलते हैं। 50 रुपए वाले ऑटो को कर लिया 20 रुपए में, और पहुंच गए हम लोग। तभी हम लोग ले रहे हैं यहाँ से विदा और चलते हैं घर की तरफ। हमको पहुंचना था मथुरा रिफाइनरीज के गेट नंबर 9 पर, इसीलिए यहाँ से गोवर्धन चौराहा से कर लिया 20 रुपए में टेम्पू, और भैया ने हमको पीछे बिठा दिया बिल्कुल खड़ी धूप में। तो सभी लोग बोलेंगे राधे राधे, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। तो भाई तुम्हारा आएगा फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।